हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट बिफोर दिस एक्सरसाइज आई वुड रिकमेंड कि जो प्रीवियस वीडियो है जहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस किया है, उस वीडियो को आप जरूर से देखें सो दैट आपके सभी कॉन्सेप्ट एंड ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इन सभी क्वेश्चन में हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स कैसे निकालेंगे, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, एक होता है प्रोडक्ट और दूसरा होता है सम। ना प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म एंड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, इन दोनों वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट आएगा दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट, एंड सम हमारा किसके इक्वल होगा, मिडिल टर्म के, विच इज़ 3 ईयर्स। सो टू नंबर्स हमारे ऐसे क्या हो जाएंगे जिनका प्रोडक्ट -10 आ जाए और सम 3 आए। सो 5 एंड -2 ये टू नंबर्स हैं। सो मिडिल टर्म को हम इन टू नंबर्स में स्प्लिट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 एंड दिस x विल बी सेम। सो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस और माइनस हमारा प्लस बन जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें टू टू के पेयर्स बनाने हैं। सो एक पेयर ये बनेगा हमारा और एक पेयर ये आ जाएगा। तो फर्स्ट पेयर से हम x कॉमन ले सकते हैं। सो अंदर हमारा x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से हमारा 2 कॉमन आएगा प्लस का, तो यहाँ पर भी वैल्यू सेम ही रहेगी x माइनस 5। सो इस पूरे इक्वेशन से x माइनस 5 और x प्लस 2 ये हमारे दो टर्म्स बनेंगे। नाउ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारी क्या आएंगी, 5 एंड -2। तो ये हमारे रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सेकंड क्वेश्चन हमारा सिमिलरली इसी टाइप से ही सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ इस टाइप से इक्वेशन दी गई है, इसमें हमें इरेशनल नंबर्स भी दिए हैं। सो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अगेन टू नंबर्स हमें फाइंड करने हैं सो दैट आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, कांस्टेंट टर्म एंड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट टू मिलकर कितना बनता है 2 एंड 2 5 जा 10। सो प्रोडक्ट आपका 10 होना चाहिए और सम हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए विच इज़ 7। सो 5 2 जा 10, टू नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी 5 एंड 2 टू नंबर्स होंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे इन टू नंबर्स में, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। नाउ x की मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये बनेगा हमारा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अगेन हमें टू टू के पेयर्स बनाने हैं, x कॉमन आ जाएगा फर्स्ट पेयर से, तो अंदर हमारी वैल्यू बचेगी अंडर रूट 2x प्लस 5। इसी टाइप से 2 को हम लिख सकते हैं, इस 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम अंडर रूट 2 एक कॉमन ले लेंगे और अंदर जो वैल्यू बचेगी हमारी अंडर रूट 2x प्लस 5, ये सेम ही आएंगे आपके। जब भी हम इस टाइप से पेयर बनाने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हमारी जो ब्रैकेट्स की वैल्यू होंगी वो हमेशा सेम रहेंगी। वैल्यू हमारी ये बनेगी जो कि ये दोनों में यहाँ पर कॉमन है, अंडर रूट 2x प्लस 5, और दूसरी वैल्यू हमारी आ जाएगी x प्लस अंडर रूट 2। नाउ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना है, दोनों को अब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो फर्स्ट को अगर 0 के इक्वल रखेंगे हम तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -5 अपॉन अंडर रूट 2। ये 5 प्लस का इक्वल से इधर जाके माइनस हो जाएगा और x का कोफिशिएंट हमारे डिवाइड में आ जाएगा। सेकेंड पेयर से हमारी जो x की वैल्यू आएगी -अंडर रूट 2। तो ये हमने टू रूट्स फाइंड किए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बिकॉज जैसे यहाँ पर इसमें कांस्टेंट टर्म हमें 1/8 इस तरह से फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो कांस्टेंट टर्म हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ से अगर हमें डिनोमिनेटर हमें रिमूव करना है तो हमें ये एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में भी 1 रखेंगे, तो एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये इक्वेशन हमारा बनेगी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ ये कम्प्लीटली हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। सो कांस्टेंट टर्म 1 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 16 है, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 16।
और सम करने पर हमें मिडिल टर्म यानी 8 मिलना चाहिए। सो 4 एंड 4 विल बी द टू नंबर्स, 4 एंड 4 विल बी द टू नंबर्स, प्रोडक्ट करेंगे तो 16 बनेगा एंड ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। सो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे यहाँ पर भी 4 एंड 4 में, तो 8 को हम 4 + 4 लिख सकते हैं, x + 1 = 0। सॉल्व करेंगे आगे इसको तो -4x + 1 = 0 आएगा। अगेन हमें टू टू के पेयर्स ही बनाने हैं इसमें। सो 4x, अंदर वैल्यू हमारी बचेगी 4x - 1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा एंड 4x - 1 = 0। नाउ दोनों पेयर अगेन हमारे सेम ही हैं, ये वैल्यू हमेशा आपकी सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है इट मीन्स समवेयर यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा फिर। 4x - 1 और नेक्स्ट हमारा पेयर आएगा 4x - 1। सो दोनों को अब हमें 0 के इक्वल पुट करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फर्स्ट से हमारी 1/4 आएगी और सेकंड से भी हमारी 1/4 ही आएगी। सो इट मीन्स इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स हमारे क्या हैं, सेम है, इक्वल रूट्स हैं। सो इस टाइप से हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि सभी क्वेश्चंस हमें क्लियर हो गए होंगे कि किस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें रूट फाइंड करने हैं। नाउ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। तो ये हमें एग्जाम्पल 1 गिवन था। यहाँ पर बिकॉज फर्स्ट एक्सरसाइज तक हमने ये फैक्टराइजेशन मैथड का कॉन्सेप्ट नहीं किया था, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसके बेस पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ पर ऑलरेडी बना करके दी हुई है, सॉल्व किया हुआ है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टेप तक। जस्ट हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, मीन्स हमें इसको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिस टाइप से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया है और क्वाड्रेटिक के रूट फाइंड किए हैं, सिमिलरली हम इसके भी रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का। 324 के फैक्टर्स आपको करने होंगे, सो दैट प्रोडक्ट 324 होना चाहिए और सम करने पर हमें 45 मिलना चाहिए। तो ऐसे टू नंबर्स हम ट्राई कर सकते हैं फाइंड करने का। सो ये सेकंड क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से सॉल्व करने का। अगर फिर भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो यू विल गेट द आंसर इन अनदर वीडियो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम हमें गिवन है 27 एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है 182। लेट्स से सम आपका एस है एंड प्रोडक्ट आपका क्या है, पी है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस वेरिएबल में ही हम ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो x² - SX, एस मीन्स सम, प्लस p यानी प्रोडक्ट, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। नाउ s एंड p की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो x² - 27x + 182 प्रोडक्ट है आपका। अब इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है और हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं, मीन्स एक्स की हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो 182 को फैक्टराइज करना है आपको, सो दैट प्रोडक्ट आपका 182 होना चाहिए एंड सम करने पर 27 मिलना चाहिए। 182 को हम एक साइड फैक्टराइज करके देखेंगे। सो ये हम फैक्टर निकालेंगे 182 के। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 3 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से कैंसिल होगा ये, तो 13 टाइम्स जाएगा, 13 7 जा 91। सो 14 एंड 13 विल बी द टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट करने पर 182 मिलेगा एंड दोनों को अगर हम ऐड करें तो 27 आ जाएगा। तो 27 को स्प्लिट करेंगे इन टू नंबर्स में, 14 एंड 13 में, और 182 सेम रहेगा आपका इक्वल 0। सॉल्व करेंगे आगे इसको तो 14x - 13x + 182 इक्वल टू 0। अगेन हमें टू टू का पेयर ही बनाना है यहाँ पर भी। तो एक पेयर हमारा ये बनेगा और सेकंड पेयर हमारा ये हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा हमारा x - 14 - 13 और ये वैल्यू आ जाएगी x - 14। दोनों वैल्यू अगेन हमारी सेम ही होनी चाहिए। सो एक हमारी वैल्यू आएगी x - 14 और एक हमारी आएगी x - 13 इक्वल टू 0। दोनों को अगर हम 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी, x आएगा हमारा 14 एंड 13। तो दोनों नंबर्स हमारे, तो यहाँ से हमें दोनों नंबर्स मिल गए। दो इंटीजर्स नंबर्स क्या होंगे हमारे, 14 एंड 13 होंगे, जिनका सम करते हैं तो 27 आएगा एंड प्रोडक्ट करते हैं तो 182 आएगा। सो इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट है वो हमें ये ध्यान रखना है
कि जब भी हमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन होता है और हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है तो ये हमारा फॉर्म होती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो और सभी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ आ रहे हो देन वीडियो को लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें अज्यूम करने हैं और उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो हमें कितना गिवन है, 365 गिवन है। से कोई टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमने ले लिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हम ले लेते हैं दो। लेट से एक हमारा नंबर x है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। वाई, बिकॉज ये हमारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव रहेंगे ये भी हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो इनके स्क्वायर का अगर हम सम करें एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का सम करते हैं तो कितने के इक्वल है, 365 के इक्वल है। पर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है और इसको पूरा सिंप्लीफाई करके हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पहले हम बनाएंगे इसको। स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस 2x प्लस 1 है और माइनस 365 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 364 इक्वल 0 के। नाउ 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। सो अगेन ये अगर हम इक्वेशन देखें 182 है, 182 को फैक्टराइज करना है हमें सो दैट प्रोडक्ट 182 आना चाहिए एंड सम करने पर हमें 1 मिलना चाहिए। तो ये 182 को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही फैक्टराइज किया था। 14 एंड 13 हमने 2 नंबर्स फाइंड किए थे यहाँ पर, तो इसी टाइप से यहाँ पर भी 14 एंड माइनस 13 ये 2 नंबर्स हो जाएंगे। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 182 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 14x माइनस 13x, ये हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर। 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक पेयर ये बनेगा, एक ये बनेगा हमारा, तो x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 14 ही आएगा। तो x प्लस 14 हमारा एक पेयर है और एक x माइनस 13 है, तो x की वैल्यू हमारी माइनस 14 आएगी एंड 13 आएगी। नाउ नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि इंटीजर्स आपके कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो 14 को हम कैंसिल कर देंगे बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू है। 13 लेंगे तो दोनों नंबर्स जो हमारे आएंगे, एक हमारा हो जाएगा 13 एंड एक आएगा 13 प्लस 1 यानी 14। सो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अब फिफ्थ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, देन इट्स बेस, एंड इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर तो फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेनस हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है, सो ये हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। देन ऑल्टीट्यूड हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। ऑल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट, तो जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो अगर बेस आपका लेट से x सेंटीमीटर अगर आपका बेस है तो हाइट कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगी। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर और हाइट स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सो इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का जो होल स्क्वायर आएगा ये 13 के स्क्वायर के इक्वल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें एक्सपेंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 169 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 49। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगी, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, तो इक्वल आएगा 0 के। पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। 60 को फैक्टराइज करना है हमें। प्रोडक्ट आपका 60 होना चाहिए माइनस 60 एंड सम करने पर हमें मिडिल टर्म 7 मिलना चाहिए। सो कैन आई से 12 एंड 5, 12 एंड माइनस 5 ये आपके 2 नंबर्स हो जाएंगे। 12 5 जा 60, तो ये माइनस 60 हो जाएगा और दोनों का सम करने पर हमें मिडिल टर्म 7 भी मिल जाएगा।
तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो काफ़ी क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप क्विक वे में और जल्दी भी आप इसको सॉल्व करने लगेंगे। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 ही रहेगा अंदर भी। दोनों वैल्यूज़ अगेन सेम है हमारी। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्टली लिखें x की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो 12 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस 5 आएगी। नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज x हमने क्या लिया था क्वेश्चन में, बेस हमने एज्यूम किया था x, तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो इसलिए x की वैल्यू 12 आएगी और हाइट हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा बेस आ गया, बेस यानी कि x की वैल्यू 12 और हाइट कितना हो जाएगी इससे 7 सेंटीमीटर लेस, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5। तो इस तरह से हमने हाइट एंड बेस दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्री, ये हमें नहीं पता है, बट कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक इंडस्ट्री एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 3 मोर देन है twice the number of article produced in that day. If the total cost of production on the day was 90 rupees, then हमें number of article कितने प्रोड्यूस हुए हैं पर डे में वो हमें बताना है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है ये हमें फाइंड करना है। देखने में काफ़ी लेंदी दिया हुआ है इसका स्टेटमेंट, बट ईजी है सॉल्व करना। लेट्स से नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे वो कितने हैं, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, एंड ईच आर्टिकल की कॉस्ट भी हमें फाइंड करनी है। तो अब हमें जो स्टेटमेंट गिवन था, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 3 मोर है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, एक्स हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ट्वाइस से कितने मोर है, 3 पर आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो ये 2x प्लस 3 हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसको हम लिख देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ये हमारी आ जाएगी 2x प्लस 3। कितनी गिवन है, 90 रुपीज़ गिवन है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमें गिवन है वो कितना है, 90 रुपीज़ है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कैसे आएगी, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं एक दिन में उसको अगर हम ईच आर्टिकल के प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तभी तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलेगी, विच इज़ ऑलरेडी गिवन 90 रुपीज़। तो दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, और 90 को इक्वल से इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा हमारा, इक्वल 0। नाउ 90 इंटू 2 180, 180 को हमें फैक्टराइज करना है सो दैट प्रोडक्ट 180 आना चाहिए एंड दोनों का सम 3 जो कि मिडिल टर्म है ये बनना चाहिए। 15 एंड माइनस 12 हमारे 2 नंबर्स आएंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा माइनस 180 आएगा बिकॉज यहाँ पर साइन नेगेटिव है कांस्टेंट टर्म का, और अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो सिंपली अभी हमें इसे सॉल्व करना है। स्प्लिट दिस मिडिल टर्म 15 माइनस 12 करेंगे तो 3x ही बनेगा हमारा, माइनस 90 इक्वल टू 0। सो ये 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अगेन हमें 2 के पेयर्स बनाने हैं, तो यहाँ से सिर्फ x कॉमन आएगा तो 2x प्लस 15 रहेगा अंदर, 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 2x प्लस एंड 15 6 जा 90 दिस इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी 1 आएगी, इस पेयर को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -15/2 आएगी। x -6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की दूसरी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 6। नाउ नेगेटिव वैल्यू को हम कैंसिल कर देंगे बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके नेगेटिव तो नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हमारा कितना हो जाएगी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15। तो ये 15 रुपीज़ आपका एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट है। नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हैं, 6। सो इस क्वेश्चन के साथ ये हमने एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पर कंप्लीट की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 और नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करेंगे बिकॉज थर्ड एक्सरसाइज हमारा नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो सो वीडियो को लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू।